नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नहुष पढ़ रहे हैं, जिसका पहला वीडियो आप कल देख चुके हैं। आज हम दूसरे वीडियो में शची पढ़ाने जा रहे हैं। शची यानी इंद्र की पत्नी। आप पढ़ चुके हैं कि इंद्र ने जब इंद्र साधना के लिए अपने प्रायश्चित के लिए पानी में ध्यान लगाकर साधना कर रहा है, उस समय नहुष को देवताओं ने स्वर्ग का राजा बनाया है। जब तक इंद्र ना आए तब तक उस समय शची की क्या मानसिक स्थिति होती है, इसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने इस अंक में किया है। यह कृति इसीलिए कालजयी कहलाती है कि शची के हृदय का जो वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने उस समय किया था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि यदि पति कोई गलत काम करता है या पति को यदि किसी कार्य के लिए सजा मिलती है, तो ऐसे समय में पत्नी अपने आप ही उस सजा में भागीदार बन जाती है या अपने आप ही वो सजा उसको भी भोगनी पड़ती है। शची की इस मानसिक स्थिति का वर्णन करने के साथ ही बहुत सारे प्रश्न यहाँ अपने आप ही उठ जाते हैं कि नारी की स्वयं की क्या सत्ता है। पति के साथ जुड़े होने मात्र से क्या वह स्वयं एक अलग से अपना व्यक्तित्व नहीं रखती है, या वह उसे क्या स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इन सारे प्रश्नों को साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने उठाए हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है शची का चरित्र चित्रण, जिसके अंतर्गत नारी हृदय की उन भावनाओं का, उन समस्याओं का, उन परेशानियों का वर्णन किया गया है कि ऐसे समय में जब पति कोई किसी अपराध के कारण सजा भोग रहा है, ऐसे समय में उसकी पत्नी को या नारी को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है या नहीं, कि वो अपने आप को किस तरह रखना चाहती है, किस प्रकार से अपने सतीत्व की रक्षा करती है। ये सब अब आपको आगे जब आप शची का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे, शची के बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है शची का चरित्र चित्रण, जो प्रासंगिक भी है और वर्तमान समय में भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये एक बहुत बड़ा शाश्वत प्रश्न है कि नारी की अपने क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है और उसकी मन स्थिति कैसी होती है जब वो इस तरह की किसी भी परेशानियों का सामना करती है। मणि में बालुका के तटपट खोल के, क्या क्या कल वाक्य नैश निरंजन के बोल के, श्रांत सुर सरिता समीर को है भेंटती, क्लांति दिन भर की है उसकी भी मेटती। यहाँ पर स्वर्ग में जो देव नदी यानी कि गंगा बहती है, उसके वर्णन से कवि ने प्रारंभ किया है कि बालू नदी के तट पर जो बालू मिट्टी है वो मणियों के समान चमक रही है। क्या क्या कलवाक नैश निर्जन में बोल के शची को ऐसा महसूस होता है कि इस समय जब वो देव नदी के किनारे है, तब वो जो नदी का पानी है जो कलकल करता हुआ बह रहा है, यद्यपि वो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होता है मानो वो भी इस निर्जन में उसको निराशा के शब्दों से संबोधित कर रहा है, या उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो वो ऐसी कल्पना करती है, उसके हृदय को ऐसा प्रतीत होता है मानो वो जो पानी कलकल ध्वनि करता हुआ हमेशा ही बहता है, आज भी बह रहा है, उस निर्जन में वो भी उसको निराशा ही प्रदान कर रहा है। जबकि स्थिति क्या है कि वो जो देव नदी है, वो जो श्रांत सुर सरिता समीर को है भेंटती, जब उस नदी का पानी कल कल करता ऊपर से नीचे की ओर बहता है और हवा के साथ धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ती है, तो उस नदी का पानी तो ऐसा है कि दिन भर अगर कोई व्यक्ति थकान का महसूस करता है, उसको दुख होता है, क्लांति यानी दुख, थकान, पीड़ा, दर्द, तो वो उसको पूरी तरह से दूर कर देती है। अर्थात यहाँ गंगा नदी का सहज वर्णन किया गया है कि वो नदी ऐसी है कि पहली बात तो ये कि स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई दुख होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति
मान लीजिए आमोद प्रमोद से भी थक जाता है, तो उसकी पूरी क्लांति को, उसके सारे दुख को, दर्द को, पीड़ा को, परेशानियों को वो नदी अपने उसके पास आने पर अपनी कलकल की ध्वनि के द्वारा ही दूर कर देती है। लेकिन क्योंकि शची की मन स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए शची को ऐसा महसूस हो रहा है मानो इस निर्जन में वो नदी भी उसको निराशा के शब्दों से ही अभिहित कर रही है, निराशा के शब्दों से ही सुशोभित कर रही है, या निराशा के शब्द ही उसको कलकल ध्वनि में सुनाई दे रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, यह रहा मानस तो अमरों के लोक में, गात्र मात्र ही है मोतियों का नर लोक में, पानी चढ़ने से यही चंद्र कर चमके, पाकर इसी को रवि रश्मि शर दमके। देव नदी का वर्णन करते हुए मैत्र शरण गुप्त आगे ये बता रहे हैं कि यह जो देव नदी है, यह क्या है, यह तो अमरों के लोक में यानी स्वर्ग में ही सुशोभित होती है। पृथ्वी पर जो नदी गंगा आपको दिखाई दे रही है वो मात्र मोतियों का यानी केवल बाह्य चमक ही उसकी यहाँ दिखाई देती है, और उसका पानी इतनी तीव्र गति से चल करके ऊपर से नीचे बहता है कि ऐसा लगता है मानो चंद्रमा की किरणें भी उसमें चमक कर सुशोभित हो रही है, या वो जो पानी गिर रहा है वो इस तरह से चमक रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चंद्रमा की किरणें ही साक्षात चमक रही है। पाकर इसी को रवि रश्मि शरदम के, कवि ऐसी कल्पना कर रहा है, कवि इस प्रकार वर्णन कर रहा है कि मानो इस गंगा नदी के पानी को देखकर ही सूर्य की किरणें हैं वो चमक रही है, या सूर्य की किरणें हैं वो दमक रही है। अर्थात गंगा नदी के पानी का श्वेत उज्जवल वर्णन करते हुए कवि यहाँ ये बता रहे हैं कि स्वर्ग में जो गंगा नदी बहती है उसका पानी इतना स्वच्छ निर्मल है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य की किरणें भी उस पानी से चमक लेकर, आभा लेकर के ही इतनी तीव्र गति से चमक रही है। यहाँ पर गंगा नदी का वर्णन कवि इसी संदर्भ में कर रहा है कि वहाँ का वातावरण कैसा सुरम्य और पूरी तरह से दुख दैन्य रहित है। होती है सदैव नई वृद्धि पर मायु में, अमर न होगा कौन इस जलवायु में। गंध पृथ्वी का गुण व्योम भर जो बढ़ा, आके यही उन्नति की चूड़ा पर है चढ़ा। चूड़ा यानी निशान। कवि ये बता रहे हैं कि यहाँ जो ये गंगा नदी बह रही है ना, इसी कारण से यहाँ की वायु में, यहाँ के समीर में नित अच्छे अच्छे परमाणुओं की वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ की जो वायु है वो कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है कि यहाँ आकर के व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो वायु है वो इतनी स्वच्छ है, वो हवा गंगा नदी के पानी का स्पर्श करके ऐसी सुखदायी हो जाती है कि कवि ऐसी कल्पना कर रहा है मानो उसी के कारण देवता यहाँ अमर रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। गंध पृथ्वी का गुण व्योम भर जो चढ़ा, कह रहे हैं कि पृथ्वी का गुण है गंध, और ऐसा लगता है मानो वो आकाश में भर गया है। वैसे तो ये स्थिति नहुष के आने के कारण वो बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी का जो गुण है गंध वो यहाँ पर आकर के और अधिक बलवान हो गया है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि वहां पर तो सुगंध ही होती है। इसलिए ये बता रहे हैं कि जो सुगंध है वो इतनी अपने तीव्र या अपने श्रेष्ठ स्थिति में है कि ऐसा लगता है कि सुगंध की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो यहीं पर आकर के हमें प्रतीत होती है। आके ये उन्नति की चूड़ा पर चढ़ा, यानी कि श्रेष्ठ सुगंधित वायु की यदि परिभाषा दी जाती है तो वो किस प्रकार दी जाती है? मानो देवलोक की वायु है, देवलोक के परमाणु है। उन्नति की चूड़ा पर चढ़ना यानी कि सुगंध ने भी अगर अपनी सर्वश्रेष्ठ सुगंधित होने का निशान कहीं छोड़ा है तो वो कहाँ छोड़ा है? देवलोक में छोड़ा है। इसलिए कवि ये बता रहा है, यहाँ पर गंगा नदी का वर्णन कर रहा है, स्वर्ग की वायु का वर्णन कर रहा है कि इस प्रकार से स्वर्ग की स्वच्छ वायु होने के कारण ही देवलोक अमर हुआ है। यहाँ की जलवायु, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा वो इतनी श्रेष्ठ कोटि की है कि जिसके कारण देवता जो यहाँ रहते हैं वो अमरता को प्राप्त कर लेते हैं, अमर हो जाते हैं। आप ये जानते हैं जीवन के लिए
स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल का होना अति आवश्यक है। तो ऐसा लगता है मानो देव नदी के होने से, गंगा नदी के होने से यहाँ की वायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ की जलवायु स्वच्छ, श्रेष्ठ और सुगंधित बनी हुई है और इसीलिए देवता यहाँ अमर है।